तो रेनॉल्ड नंबर क्या है? तो बेटा एक ऐसा नंबर है, देखिए मैंने अभी लास्ट टॉपिक कराया क्रिटिकल वेलोसिटी फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ द क्रिटिकल वेलोसिटी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, विच इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड या लिक्विड, आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। अब यहां जो ये के है इसको हम किससे, क्योंकि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बेटा, एक नंबर है, सो दिस नंबर वी कंसीडर, हम इस नंबर को क्या कंसीडर कर देंगे, तो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ, कहां से लेंगे बेटा, पहले तो डेफिनेशन क्या लेते हैं बेटा, ए प्योर नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या बेटा, इट इज ए प्योर नंबर, ए प्योर नंबर विच टेल्स द नेचर ऑफ फ्लो, विच tells the, a pure number which tells the nature of flow, we tell the nature of flow of liquid, nature of flow of liquid या fluid, nature of flow of liquid या fluid उसको बताएगा भी कैसा है। दिस इज ए प्योर नंबर, सो इट इज अ डायमेंशनलेस। रेनॉल्ड नंबर बेटा एक प्योर नंबर है जो क्या बताता है, नेचर ऑफ फ्लो बताता है कि स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है, क्या होगा। तो फ्रॉम द कंसेप्ट वी नो दैट क्रिटिकल वेलोसिटी, हम जानते ही है बेटा कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो है, वी नो दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी इज, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए बेटा मैंने कराया था कि vc इज इक्वल टू के ईटा बाय रो आर, ये है बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी। अब यहां कहता है कि इफ वी रिप्लेस, रेडियस को रिप्लेस कर दीजिए बाय द डायमीटर, किससे बेटा, डायमीटर से, किससे बेटा, डायमीटर से, रेडियस इज रिप्लेस बाय डायमीटर, एंड जब रेडियस को डायमीटर से रिप्लेस कर दोगे सो जो k है दैट विल बी रिप्लेस बाय ए नंबर, क्योंकि k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लाइक एज ए नंबर है, तो दिस नंबर इज सेड टू बी द रेनॉल्ड नंबर। तो यहां से हम रेनॉल्ड नंबर फाइंड करेंगे, तो रेनॉल्ड नंबर के लिए डेरिवेशन जो आएगा बेटा आपका वो ये आएगा, दिस रेनॉल्ड नंबर दैट इज इक्वल टू रो डी एंड दैट इज द v बाय ईटा, rho d by eta, rho is the density of the fluid and d is the diameter of the tube and v is the velocity of fluid and eta is the coefficient of viscosity of the fluid. So this Reynolds number, ये जो Reynolds number है, it is just a pure number, it has no unit बेटा, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन फार्मूला, ना तो इसकी यूनिट होगी बेटा ना ही डायमेंशन फार्मूला होगा, क्योंकि ये प्योर नंबर है, ये तो सिर्फ नेचर बताता है क्या होगा। यदि एन आर मीन्स रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है बेटा, पहला पॉइंट है कि यदि रेनॉल्ड नंबर जो है बेटा लेस देन 2000 से कम है तो बेटा जो नेचर है वो क्या रहेगा, स्ट्रीमलाइन, क्या रहेगा बेटा, नेचर ऑफ द फ्लो दैट इज द स्ट्रीमलाइन, क्या रहेगा बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। और यदि दूसरा पॉइंट है बेटा, रेनॉल्ड नंबर जो है बेटा वो बड़ा हो जाए 2000 से और छोटा हो जाए किससे, 3000 से, तो बेटा उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल, क्या रहेगा बेटा, अनस्टेबल रहेगा, मतलब कि ये दैट इज द अनस्टेबल। आप ये कह सकते हो कि चेंज होता रहेगा, कहां से कहां, चेंजिंग की तरफ जाएगा, स्ट्रीमलाइन टू, दैट इज द अनस्टेबल मींस दैट इज द, कहां से, स्ट्रीमलाइन से बेटा, दैट इज गोज टू द स्ट्रीम मींस अनस्टेबल है, चेंजिंग फ्रॉम, कहां से, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन टू द टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट फ्लो की तरफ बढ़ता रहेगा। अब बात आती है थर्ड, इस एन आर की जो वैल्यू है बेटा, यदि ये एन आर जो है बेटा ये क्या हो जाए, जो है ग्रेटर देन, ये ज्यादा हो जाए बेटा 3000 से ज्यादा हो जाए तो नेचर जो है बेटा दैट इज द टर्बुलेंट, क्या जगह, टर्बुलेंट, नेचर ऑफ द फ्लो बिकम टर्बुलेंट फ्लो। तो ये थे बेटा रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू। रेनॉल्ड नंबर क्या है, एक प्योर नंबर है, कई बार आ जाता है कि इसका डायमेंशन फार्मूला बताओ, यूनिट बताओ, बेटा ये रेनॉल्ड नंबर था, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब लास्ट में बेटा आज आपका 2024 नव वर्ष 1 जनवरी 2024, तो इस उपलक्ष्य में एस कुमार फिजिक्स की तरफ से सभी देशवासियों, सभी शिक्षकगण,
सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी, उनके माता पिता, इस संसार में जितने जीव जंतु हैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और सभी के लिए ये नव वर्ष जो है एक जो है खुशी और खुशहाल और खुशियों से भर देने वाला जो है वर्ष साबित हो। वो सभी इस वर्ष में खुश रहे। और सुबह उठते ही हमेशा यदि कोई इंसान सुबह उठते ही यदि भगवान से ये मांगता है कि हे भगवान सबको खुश रख, तो ये अल्टरनेट सी बात है बेटा कि सब ही खुश रहेंगे तो तब हम खुश रहेंगे, क्योंकि हम सभी से हैं, हमसे सब नहीं। मैं सभी से हूँ, मेरे से सब नहीं है। तो यदि दुनिया खुश है तो मैं भी खुश हूँ। तो भगवान सबको खुश रखे और सद्बुद्धि दे। और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस नव वर्ष में आप 2 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो आपने टारगेट फिक्स करना है कि विदाउट एक्स्ट्रा कोचिंग यू विल क्लियर द नीट एनडीए एग्ज़ाम। आपने विदाउट एक्स्ट्रा कोचिंग इतनी लेबर करनी है कि आपको एग्ज़ाम पास कर दो। आपने टीचरों का नाम रोशन करना बेटा। जैसे बेटा मेरे लिए जो गॉड है, मेरे लिए जो भगवान है, मेरे केमिस्ट्री के लेक्चरर जो हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे श्री शमशेर सिंह जी, जो गुड़ा में प्रिंसिपल थे बेटा, वो रिटायर्ड हुए थे एज ए प्रिंसिपल। और मैं बेटा भगवान, सबसे पहले मेरा भगवान मेरे सर है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, जस्ट मेरी एक थिंकिंग है मेरे अंदर। मैंने खुद के अंदर बेटा क्या है, एक स्पेस बनाया हुआ है और ब्लैंक है। उस ब्लैंक स्पेस में मैंने आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न फ्रॉम स्टूडेंट्स, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम एनी अदर। मेरी खास बात मैं यही है कि बेटा मैंने सीखना है। फुलफिल नहीं हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मैंने क्या है बेटा, मैंने सीखना है। बच्चे यूट्यूब पे बेटा कमेंट्स करते हैं कि यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। नो बेटा, आई एम ओनली लर्नर, बेस्ट लर्नर। मैं बेस्ट भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे से अच्छे हैं जो सीखते हैं। तो बेटा मेरे लिए जो है एक प्लेटफॉर्म है सीखने का, तो मैं तो सीखता हूँ। और आप भी अपने अंदर एक कैपेबिलिटी बनाओ कि यस हमें सीखना है। यदि आपने एक फुल स्टॉप लगा दिया कि भाई मुझे सब कुछ आता है, तो मीन्स बेटा डेडलाइन है वो आप पतन की तरफ लेके जाएंगे। तो इसलिए बेटा लास्ट में यही सभी बच्चों के लिए, सभी अध्यापक साथियों के लिए, सभी जीव जंतु जो भी प्राणी हैं सभी इस दुनिया में, संसार में, सभी के लिए नव वर्ष की